हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के पेपर 2 में कौन कौन से क्वेश्चंस चैलेंज हुए हैं। हम सभी को पता है कि 27 जुलाई हमारे क्वेश्चंस को चैलेंज करने का सीबीएसई की तरफ से लास्ट डेट था। अब इसके में इन दिनों कुछ क्वेश्चंस हुए हैं चैलेंज्ड। तो मेरे पास जो ऑथेंटिक सोर्सेज है जिसमें मैं श्योर हूँ कि ये क्वेश्चंस 100% चैलेंज हुए हैं, मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ। मे बी इससे ज़्यादा भी हुए होंगे, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो जो ऐसे क्वेश्चंस जो मैं श्योर हूँ कि ये क्वेश्चंस जो हैं इनको चैलेंज किया गया है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर देती हूँ और सबसे पहले हम साइंस के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं कि साइंस के कौन कौन से क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो चैलेंज हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला साइंस का जो क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट। हीट का जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है। ये क्वेश्चन जो है हमारा चैलेंज किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो साइंस के क्वेश्चंस हमारे चैलेंज हुए हैं वो है द पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चंस इन साइंस क्लासरूम कैन बी। विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य क्या हो सकता है। एक ये क्वेश्चन है हमारा, ये चैलेंज हुआ है। इसके अलावा जो क्वेश्चन चैलेंज है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। सेल्फ पॉलिनेशन टेक प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कैन पॉलिनेट बोथ बाय सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है। द्विलिंगी पुष्प स्व एवं पर परागण दोनों प्रकार के पराग सींच सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लास 7th teacher plans to identify alternate conception of students in the topic of adaptation in plants and animals. Which of the following sets of strategies is best suited for this purpose? कक्षा 7 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने की योजना करता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन है हमारा। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब एक मैथ्स का जो क्वेश्चन हमारा है जो कि हमारा हुआ है चैलेंज, वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन एन इक्वेशन विच सैटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। 3 + 4 multiplied by 5 is not a mathematical expression. Operation of multiplication can be done on mathematical expression. The expression x squared plus 10x plus 25 cannot be simplified further. समीकरण में कौन सा कथन सत्य नहीं है। समीकरण में चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का हल कहलाता है। 3 + 4 multiplied by 5 एक गणितीय व्यंजक है, नहीं है। गुणन की संक्रियाएं गणितीय व्यंजकों पर की जा सकती है। व्यंजक x² + 10x + 25 को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी टोटल हम अगर कैलकुलेट करें मैथ्स और साइंस को मिला करके तो कितने क्वेश्चंस हो गए। एक हमारा हो गया ये 82 नंबर 1, इसके अलावा 2, फिर ये हो गया 3, फिर 4, इसके अलावा हो गया हमारा 5। ठीक है, यानी साइंस के 4 क्वेश्चंस हमने चैलेंज किया है और एक क्वेश्चन जो है मैथ्स का चैलेंज हुआ है। अब किसी लर्नर का एक क्वेश्चन था कि आपने कौन सा क्वेश्चन चैलेंज किया है, तो मैंने जो है क्वेश्चन चैलेंज किया था वो कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में जो है वो चैलेंज किया था उस क्वेश्चन को। अब हिंदी के जो क्वेश्चंस मुझे बिल्कुल पता है कि ये क्वेश्चंस चैलेंज हुए हैं वो हैं हमारे समाज की गति प्रदान कौन करता है, और दूसरा क्वेश्चन जो चैलेंज हुआ है कालजयी से क्या तात्पर्य है। ये हो गए हमारे मैथ्स, साइंस और हिंदी के। अब एसएसटी की बात कर लेते हैं। एसएसटी के जो क्वेश्चंस हैं जो चैलेंज हुए हैं वो एक असर्शन और रीजन के बेस्ड पे था। असर्शन है वैल्यू कैन बी टॉट और रीजन है सोशल स्टडीज इज अ सब्जेक्ट थ्रू विच ऑल बेसिक वैल्यूज कैन बी टॉट। नैतिक मूल्य पढ़ाए भी जा सकते हैं और सामाजिक विज्ञान वह विषय है जिसमें सभी आधारभूत मूल्य पढ़ाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन है। इसके अलावा एक पैडागोजी जो एसएसटी में आया हुआ है वो क्वेश्चन चैलेंज हुआ है। ये है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज मोस्ट इफेक्टिव टू एक्सेस इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट्स वर्किंग इन अ ग्रुप टास्क। तो ये क्वेश्चंस कुछ हमारे जो हैं वो चैलेंज हुए हैं।
अब सीडीपी के आप पूछेंगे कि सीडीपी के क्वेश्चंस जो हैं वो चैलेंज हुए या नहीं हुए हैं। तो देखिए सीडीपी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको चैलेंज आप कर रहे हो आप नहीं कर रहे हो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पैडागोजी या फिर हमारा जो सीडीपी के क्वेश्चंस होते हैं या फिर आपके सेक्शंस के जो पैडागोजी होते हैं, इनमें क्या होता है कि हमारे पास एनसीईआरटी का कोई सॉलिड प्रूफ होता नहीं है। इस केसेस में क्या होता है, सीबीएसई ज़्यादातर अपने ही आंसर्स को लेकर के रिजिड रहती है और वो उसको सही मानती है। अब मैथ्स और साइंस या फिर एसएसटी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे पास एनसीईआरटी के अगर प्रूफ रहते हैं तो उनके हमारे सही होने के जो है चैलेंज एक्सेप्टेड होने के चांसेस 90% होते हैं, क्योंकि इस केसेस में क्या होता है कि हमने सॉलिड एनसीईआरटी का जो प्रूफ है वो हमने उनमें चैलेंज के साथ में भेजा हुआ है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि हमारे क्वेश्चंस, जो कि मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस चैलेंज हुए हैं। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशंस हैं कि और से कौन से क्वेश्चंस चैलेंज हुए हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।